ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज से मैं पूरे भारतवर्ष के संतों और विशिष्ट जनों का जो आवाहन है बाबा जी की पाती के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। आजकल जो जामरी पाटेश्वर धाम में हो रहा है उसको सामान्य षड्यंत्र मत समझिएगा। मैं आपको कुछ विषय इसमें बताना चाह रहा हूं। प्रथम घटना, सितंबर 2020 में पाटेश्वर धाम आश्रम के अस्तित्व को चुनौती दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों के आड़ में आश्रम व आश्रम के लोगों को जबरदस्ती परेशान किया गया। बार बार अनर्गल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा जाता रहा। द्वितीय घटना देखिए, क्षेत्र में फैल रहे वैमनस्य को रोकने व सनातन जागरण हेतु संत राम बालक दास जी द्वारा पवित्र श्रावण मास में मोहला मानपुर क्षेत्र के डोकला धाम से जल लेकर पाटेश्वर धाम स्थित पाटेश्वर महादेव में जल चढ़ाने का निर्णय डोकला क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सहमति से निकाला गया। उक्त यात्रा में 2000 कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए, जिसे रोकने गोटाटला में सुरजू टेकाम व अन्य साथी फरसा व अन्य हथियार लेकर पहुंचे। उनके द्वारा बार बार उकसाया गया, परंतु कांवड़ियों ने शांति का परिचय दिया। तीसरी घटना, आश्रम क्षेत्र के ग्राम गोटीटोला में आदिवासी सोरी परिवार द्वारा ग्राम में पवित्र हनुमान मंदिर निर्माण करवाया गया था, जिसे कुछ माह पहले उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया। शिकायत हुई, फिर भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज पुनः 2 सप्ताह पूर्व मूर्ति खंडित कर दिया गया। इस बार 2 बार मूर्ति तोड़ी गई। चौथी घटना देखिए कि पदयात्रा निकलती है पाटेश्वर धाम से 14 गांव के लिए लगभग 12 वर्षों से। उसे तोए गोंदी ग्राम में जबरदस्ती रोका गया और पदयात्रा नहीं होने देने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पदयात्रा पूरी हुई। चौथी घटना में परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा 25 अप्रैल को आयोजित थी, जिसमें एक दिन पूर्व 24 अप्रैल को कुछ मिशनरी मानसिकता के लोग आदिवासी भाइयों को बहलाकर कार्यक्रम के विरोध और जबरन बलि देने की मांग करने लगे, जिसे जिला स्थानीय भाइयों द्वारा रोका गया। अब इसके बाद शुरू होती है 5वीं घटना, जो 1 मई 2022 को जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुंगरा डोंडी लोहारा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मंदिर परिसर में घुसकर तथाकथित बलि हत्या के लिए लाए गए निरीह जानवर बकरे, मुर्गे, सुअर को परिसर से गुजारकर पाटेश्वर पहाड़ी पर ले जाया गया और पाटेश्वर जी की प्रतिमा जहां स्थापित है, जो कि आश्रम परिसर में है, वहां पहुंचने पर पाया गया कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर मांस व खून चढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम एक पवित्र सनातन संस्था व मंदिर है, जहां बलि देने जैसी कुप्रथा निषेध है। ऐसी जगह पे ऐसा कुकृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त घटना को करने वालों में विश्वनाथ गोटा, ग्राम तोए गोंदी के 340 लोग और घटना में बोलेरो क्रमांक CG05 AH 2554 एवं स्कॉर्पियो नंबर अज्ञात, पिकअप नंबर अज्ञात प्रयुक्त हुआ था। उक्त घटना घटित होने के पूर्व ही 11:30 को संत श्री राम बालक दास जी के द्वारा SDM डोंडी लोहारा व पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी डोंडी लोहारा को सूचना दी गई।
फिर भी प्रशासन व पुलिस विभाग आश्रम नहीं पहुंचा। घटना हो जाने व सूचना देने के 2 घंटे बाद उनका आना हुआ। आश्रम के भक्तों व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया। फिर भी आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दोषियों को पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ उक्त घटना की जानकारी क्षेत्र में लगते ही सनातनी हिंदू भाइयों का स्वतः आगमन प्रारंभ हो गया। कुछ हमारे बंधु हिंदू आस्था पर चोट हुआ, इस बात को लेकर उनसे बात करने तोय गोंदी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन पर पथराव हुआ, गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों में झड़प हुई। परंतु कार्रवाई में केवल एक ही पक्ष अर्थात सनातनी बंधुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आश्रम व आश्रम क्षेत्र के वासी भयग्रस्त भी हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस घटना के लिए आप जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं करें। साथ ही साथ जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम करवाया जा रहा है उन्हें समझाएं और जिला प्रशासन पे दबाव बनाना ही होगा कि इस अपराध में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। आइए सुनते हैं भारतवर्ष के प्रमुख संत और विद्वज्जन इस विषय में क्या कह रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं। और अन्य संतों से निवेदन है और भक्तों से भी कि अपने क्षेत्रों के जो संत हैं, महंत हैं, अन्य पंथ के गुरु हैं, उनके वीडियो हमें भेजें ताकि इस कार्यक्रम में हम दिखा सकें और जनता जनार्दन तक सच्चाई पहुंचा सकें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सब लोग सुने होंगे कि पाटेश्वर धाम संस्था है बालोद जिला के दौंडी लोहारा के पास तुए गोंदी नाम के ग्राम में, जहाँ कुछ दिन पहले बलि के नाम से कुछ अराजक तत्वों ने वहाँ कुछ मूक बधिर जीवों की जाकर के बलि दे दी और वहाँ जो मुख्य देवता है वहाँ पे रक्त रंजिश मांस खून आदि जा कर के चढ़ा दिया। लोगों को ऐसे लगता है कि बलि देने के बाद हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो बंधुओं, हमारे यहाँ सनातन धर्म में बलि का अर्थ किसी को मारना नहीं होता है। बलि का अर्थ होता है इष्ट को अभीष्ट वस्तु प्रदान करना। हर गृहस्थों के यहाँ 5 बलि होती है, गो बलि, स्वान बलि, पिपीलिका बलि, काक बलि और अतिथि बलि। तो यहाँ इस बलि का मतलब मारना नहीं हुआ, इष्ट को अभीष्ट वस्तु प्रदान करना। प्रथम ग्रास गौ माता को, अंतिम कुत्ते को, चींटियों को, कौवे को और अतिथियों को ये खिलाना बलि है। तो कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि हम बलि देंगे तो भगवती प्रसन्न होगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये जो कृत्य है पहले अन्य युगों में अगर होता भी रहा तो कलयुग के लिए पूर्ण निषेध है। बंधुओं, ये जो वहाँ कुकृत्य किए जा रहे हैं ये धर्मांतरण के तहत किए जा रहे हैं। ये कुछ लोग मिल करके ईसाइयों से पैसा ले लिए हैं और ले करके जो सनातन धर्म के पवित्र स्थान है उस स्थान को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसमें सोच करके, समझ करके, विचार करके तब किसी को कदम उठाना चाहिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म का ये सिद्धांत है और सबका ये सिद्धांत है कि सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। अगर किसी को दुख दोगे, किसी को परेशान करोगे, क्योंकि सारा संसार भगवान का प्रकट किया हुआ है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसे भगवान ने कहा है। तो जब सब भगवान का उपजाया हुआ है तो बकरे, मुर्गी ये भी तो भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं। और भगवान के सामने में ही, भगवती के सामने में ही कोई एक उनका पुत्र दूसरे पुत्र को मारे तो भगवती कैसे प्रसन्न हो सकती है, देवता कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए इन सब को छोड़ते हुए जो धर्मांतरण के लिए किया जा रहा कार्य, क्योंकि वहाँ के संत श्री राम बालक दास जी हैं जो प्रतिदिन सनातन धर्म की सेवा के लिए लगे हुए हैं। लगातार वो चाहते हैं कि लोग कैसे सन्मार्ग में चले, कैसे वो सुखी हों, कैसे दुख की निवृत्ति लोगों की हो। जंगल में जाकर के मंगल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में फहरा रहे हैं। तो आप सबसे भी यही प्रार्थना है, निवेदन है सब लोगों से कि आप सब लोग सही मार्ग अपनाएं, लोगों को सुखी करने का प्रयास करें। जो लोग भड़का रहे हैं, धर्मांतरण कराने का प्रयास जो किया जा रहा है, आप उससे सावधान रहते हुए एक अच्छा, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म का नियम है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, कोई दुखी ना हो। ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है, हमारे यहाँ का नियम है। इसीलिए हम लोग
पेड़ पौधे से भी उतना प्रेम करते हैं, एक एक पक्षियों से, एक एक पशुओं से हम लोग इतना प्रेम करते हैं, तो बंधुओं किसी को मारना और मार करके हम चाहें कि हम सुखी हो जाएं तो ये संभव नहीं है। तो आप सब लोग सच्चाई का साथ दें, सनातन धर्म के अनुसार चलें ताकि आपका जीवन सुखमय हो। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हम सब लोग एक दूसरे से भाईचारा के साथ रहें, वैमनस्यता को दूर करें। इसीलिए तो ही आश्रम और मंदिर आदि बनाए गए हैं ताकि सब लोग प्रेम से रहें। तो बंधुओं, इसका ध्यान रखते हुए आप सब लोग इसके लिए आगे बढ़ें। जो धर्मांतरण आदि कुकृत्य हो रहे हैं उससे आप लोग सावधान रहें, और जो सच्चे संत अच्छे काम के लिए लगे हुए हैं आप उनका सहयोग करें। वे आपके ही उन्नति के लिए वो काम कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र की विकास के लिए वो काम कर रहे हैं, वहाँ कोई दुखी ना हो, इसलिए उनका सारे प्रकल्प चल रहे हैं। आप इनका साथ दें, अच्छे लोगों का साथ दें, और लोग जो बरगला रहे हैं कृपया उनसे सावधान आप रहें। इतना ही आप सबसे आग्रह करते हुए वाणी को विश्राम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। भाइयों, कल जिस प्रकार से जैन समाज ने अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखाया, जिसके कारण मुख्यमंत्री जी को भी अपना स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, मैं समस्त हिंदू समाज से, जो कल कुछ हिंदू संगठन ने भी उनके समर्थन में आए, तो इसी प्रकार से मैं समस्त हिंदू संगठन को कहना चाहूंगा कि ऐसी अपनी ताकत दिखाते रहें। भाइयों, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, संतों का लगातार अपमान हो रहा है, सनातनियों का अपमान हो रहा है, कुछ तथाकथित संगठन अभी बन करके उभरे हैं जिनको यहाँ के शासन द्वारा श्रेय मिल रहा है, और वे लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों पे काम कर रहे हैं, संतों को अपमान कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं के समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कई आदिवासी समाज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए, उनके ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता है। पर संत क्या कर रहे हैं, सनातनी क्या कर रहे हैं, इसमें उनका पूरा ध्यान जाता है। जिस प्रकार से पाटेश्वर धाम में महंत राम बालक दास जी को वहां के कुछ असामाजिक तत्व लोग परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जीव हत्या का विरोध किया। जीव हत्या हमारे सनातन धर्म में कोई भी वेद पुराण में नहीं लिखा है कि आप जीव की हत्या करें। उसी का उन्होंने विरोध किया, जिसका परिणाम आज उनको कुछ असामाजिक तत्व के लोग धमकियां दे रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कल जिस प्रकार से जैन समाज ने संतों के सम्मान में इतना बड़ा जन सैलाब उनका उमड़ पड़ा, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रहेगी। अभी तक दोषियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आखिर क्या कारण है कि दोषी ऐसे ही घूम रहे हैं परंतु उनको कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? लगातार छत्तीसगढ़ में जातवाद ये सब बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ ऐसा हमारा नहीं था, अब छत्तीसगढ़ में जातवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ तो यहाँ पे परदेसियावाद और छत्तीसगढ़ियावाद कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ तो पहले आदिवासी गौड़ का था। बाकी जो यहां पर है, बाकी जो समाज यहां पर है, वैसे तो सभी बाहरी हैं, पर जो छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है तो वो छत्तीसगढ़िया ही कहलाएगा। और पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में हम और आप कहीं भी जाकर के अपने काम धाम परिवार और रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहां पे कैसे आ गया परदेसियावाद, छत्तीसगढ़ियावाद? मैं समस्त सनातनियों को यही कहना चाहूंगा, समस्त हिंदुओं को यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल जैन समाज ने अपनी ताकत दिखाई, उनका जन सैलाब उमड़ पड़ा और हिंदू संगठन ने भी उनका समर्थन किया, उसी प्रकार से जब भी सनातन धर्म हिंदू
समाज के ऊपर यदि कोई भी बात आती है तो हमारे जितने भी हिंदू संगठन के भाई लोग हैं, अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब इसी प्रकार से एकजुट होकर के उस दोषियों का विरोध करें। और अभी जो असामाजिक तत्व के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जो श्रेय मिल रहा है, उनका जो हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई तुरंत नहीं हो रही है, अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं प्रशासन से, शासन से यही कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, कि जो दोषी है उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई करें। और छत्तीसगढ़ सबसे शांत प्रदेश है, छत्तीसगढ़ को अशांत प्रदेश ना बनाए। छत्तीसगढ़ में सब मिलजुल करके रहते हैं, छत्तीसगढ़ में जातवाद का जहर ना घोला जाए। मैं यही आप सभी से निवेदन करता हूं। और जो इस तरह के जातवाद का जहर घोल रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की महतारी को जिस प्रकार से यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं, तो यहाँ छत्तीसगढ़ को बर्बाद ना होने दे। जय श्री महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।